वेलकम एवरीवन। तो आज है अपना लेक्चर 8 और आज हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो हमने पहले देख चुके हैं जो अपना पार्ट 5 है, उसमें अपने एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर देख चुके हैं। तो बताइए अब जो पार्लियामेंट है अपना, ये कौन सा चैप्टर होगा इसका? सही कहा आपने, ये अपना सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। तो टोटल ऐसे 5 चैप्टर है अपने एग्जीक्यूटिव अपने देख चुके हैं और आज हम पार्लियामेंट के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये पार्लियामेंट हमने लिया कहाँ से है, कहाँ से बोरो किया है। तो हमने ये यूके से मतलब बोरो किया है पार्लियामेंट सिस्टम। और इसके क्या फीचर्स रहते हैं? तो इसके फीचर्स में अपने जो पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक है। और इन तीनों के बारे में हम देख चुके हैं आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। जो अपना पीएम होता है वो रियल हेड होता है, वो भी देख चुके हैं। जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल या फिर टिटुलर हेड होता है, ठीक है। और जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लेजिस्लेचर के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अपनी जो ये यूके की पार्लियामेंट है ये अपनी वेस्टमिंस्टर नाम की जगह पे है, इसीलिए इसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और तो भाई ये डिफरेंस क्या है हमारी पार्लियामेंट में और यूके की पार्लियामेंट में? तो डिफरेंस ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है ये अपनी रिपब्लिक है, ठीक है, अपनी कंट्री। और जो अपने इंग्लैंड है, यूके है, वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक का मतलब यही है कि जो टॉप ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो मतलब इलेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता ही कि अपने यहाँ पे इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट वगैरह। और जो यूके में है, यूके में भाई किंग और क्वीन वगैरह होती है, ठीक है। तो ये रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो हमने भाई ये यूके का पार्लियामेंट ही क्यों लिया? तो हमको पता है भाई यूके वाले हमारे ब्रिटेन पे 200 साल भाई राज करके गए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इन लोगों ने पहले ही पूरा सेटल कर दिया था ये पार्लियामेंट वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसको अडोप्ट करना ज़्यादा आसान रहता है हमारे लिए, तो इसीलिए हमने इसको अडोप्ट कर दिया। और ये हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे कंट्री के हिसाब से तो ज़्यादा मतलब सूटेबल भी था, इसलिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो हम एक एक करके सब आर्टिकल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना आ जाता है आर्टिकल 79, जो कि मतलब बोलता है कि देयर शॉल बी अ पार्लियामेंट फॉर अ यूनियन विच शॉल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिव एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब वही कि भाई एक हमारे 2 हाउस होने चाहिए और अपने प्रेसिडेंट होने चाहिए अपने पार्लियामेंट में। एक का नाम होगा अपना काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम राज्यसभा भी कहते हैं। एक है अपना हाउस ऑफ पीपल, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात लिखी हुई है इस अपने आर्टिकल में, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अब और देखिए, इसको अगर अच्छे से समझना है तो इसको हम ऐसे पिरामिड टाइप में समझ सकते हैं। और पिरामिड में जो सबसे नीचे होगा अपना, वो अपना लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है अपना वो सबसे टॉप मोस्ट रहेगा और जो अपना ये लोकसभा है ये सबसे नीचे रहेगा। इसीलिए इसको लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और इसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और इसी जगह जो राज्यसभा है अपना, उसको हम अपर हाउस कहेंगे और साथ ही साथ इसको सेकेंड हाउस भी कहते हैं। जो अपना लोकसभा जो है ये टेम्पररी है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं कि चलता ही रहेगा, कभी डिजॉल्व भी नहीं होगा। ये टेम्पररी है। हर 5 साल में तो आपको पता ही कि इलेक्शन होता है, फिर से नए लोग जाते हैं लोकसभा में, ठीक है। इसलिए ये टेम्पररी है। और जो अपना ये राज्यसभा है ये अपना परमानेंट है, ठीक है। ये कभी मतलब से डिजॉल्व नहीं होता है। डिजॉल्व का मतलब भी हम आगे समझने वाले हैं कि मतलब कभी ऐसे ख़त्म नहीं होता है, ये चलता ही रहता है, ठीक है। आगे इसको डिटेल में भी देखेंगे। और जो प्रेसिडेंट है वो अपना सबसे टॉप पे रहेगा। हमको कोई भी अगर एक्ट वगैरह बनाना है तो मतलब कोई भी बिल जो है प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना कभी भी वो एक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है इसमें। फिर अभी आगे देखें हम, तो अपना ये कुछ पॉइंट है, जैसे कि क्या आपको पता है जो अपना जो लोकसभा है उसका कलर अपना ये ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है, जो कारपेट रहता है। और जो राज्यसभा है उसका कारपेट रेड कलर का होता है। तो ऐसा क्यों? जो अपना लोकसभा है उसका जो ग्रीन कलर है वो ये दर्शाता है कि अपना जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर लैंड वाला है, ठीक है। और जो लोकसभा में जो लोग आते हैं वो भाई एकदम ग्राउंड लेवल से आते हैं, ठीक है। तो ग्रास रूट लेवल से लोग आते हैं अपने लोकसभा में, इसलिए वहाँ पे ग्रीन कलर का है। और जो राज्यसभा का जो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि मतलब जो भी अपने फ्रीडम फाइटर लोगों ने जो आज़ादी के लिए अपना रक्त बहाया है, ठीक है, खून बहाया है, जो सेक्रीफाइस उन्होंने किए हैं, तो वही अपना ये राज्यसभा का रेड कलर दर्शाता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब जो अपना आपको पता है कि अभी हाल ही में अपने जो लोकसभा और राज्यसभा है वो भी नए नए बने हैं। तो जो अपना नया लोकसभा है वो अपने पीकॉक के थीम पे बना हुआ है, ठीक है। और जो राज्यसभा है वो अपना लोटस की थीम पे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? पीकॉक का कलर मतलब हरा कलर का ज़्यादा दिखता है पीकॉक, तो ये ग्रीन कलर अपना लोकसभा का। और जो लोटस है उसका मतलब थोड़ा से लाल, थोड़ा सा और ऑरेंज टाइप कलर रहता है, तो अपना वही रेड कलर का अपना जो राज्यसभा हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर आ जाते हैं अपने आर्टिकल नंबर 80 के ऊपर, जो कि मतलब बात करता है कि भाई जो अपना काउंसिल ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब तो राज्यसभा, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, भूल मत जाना कि भाई ये किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि जो अपना राज्यसभा है उसमें जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 250 हो सकती है, 250 से ज़्यादा उसमें सीट नहीं हो सकती, ठीक है। और जो ये 250 है, 250 है सीट है, ये 250 भी मतलब आगे डिवाइड की हुई है कि जो 250 है इसमें से जो 238 जो सीट है वो तो भाई इलेक्टेड पर्सन आएंगे अपने, और जो 12% है वो अपने नॉमिनेट होके आएंगे, ठीक है। अपने जो प्रेसिडेंट साहब है वो नॉमिनेट करेंगे 12 लोगों को, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है। और जो अपना ये जो सेकंड क्लोज लिखा है 80 का, उसमें मतलब ये बोला कि जो भी इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह है ये मतलब 4th शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए पूरा सब सिस्टम वगैरह, ठीक है। तो वही है, ऐसा तो मैक्सिमम 250 है, लेकिन अभी हाल ही में अपने प्रेजेंट टाइम में 245 है, ठीक है, 245 है। 5 ब्लैंक हमने इसलिए छोड़ा है कि भाई आगे फ्यूचर में भाई अपने इंडिया वाले भाई पाकिस्तान वालों चाइना वालों को पटक के मार के अपना जो POK है, ठीक है, सियाचिन वगैरह है वो भाई ले लेंगे वापस, तो उनको भी तो भाई रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा। तो उनके लिए ये 5 सीट हमने ब्लैंक छोड़ी हुई है, ठीक है, कि फ्यूचर के लिए। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने आ जाते हैं क्लॉज 3 पे। तो क्लॉज 3 में ये बोला, जैसे मैंने बताया कि जो 12 सीट है वो नॉमिनेटेड पर्सन आएंगे। तो जो प्रेसिडेंट है वो मतलब किसको नॉमिनेट करेंगे, ऐसा तो है नहीं किसी भी राह चलते को नॉमिनेट कर देंगे। तो जो नॉमिनेट करेंगे उनका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो लिटरेचर से वो होने चाहिए, या फिर साइंस, या फिर कोई आर्ट्स से, या फिर सोशल सर्विस से होने चाहिए, ठीक है। तो इन बैकग्राउंड के ऊपर मतलब प्रेसिडेंट साहब किसी को भी इलेक्ट कर सकते, मतलब नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने सचिन तेंदुलकर जी है इनको भी मतलब क्या बोलते हैं नॉमिनेट किया गया था। तो आप बताइए कि इनको किस बेसिस पे मतलब नॉमिनेट किया था। ऐसा क्वेश्चन भी आया था एक बार, तो उसमें ऑप्शन में क्या है, एक स्पोर्ट भी डाल दिया था, लेकिन स्पोर्ट ऐसा कोई मतलब बैकग्राउंड है नहीं कि जिसके ऊपर से मतलब नॉमिनेट किया जाए। तो इनको जो है सोशल सर्विस के ऊपर नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इन्होंने अपनी सीट पूरी तरह से वेस्ट की थी, क्योंकि इनकी जो अटेंडेंस थी अपने जो राज्यसभा में थी वो काफ़ी कम थी, ठीक है, इसलिए। फिर अपना जो क्लॉज 4 है ये देख रहे ये क्या बोलता है। इसमें क्लॉज 4 में बस ये लिखा है कि जो अपने राज्यसभा में जो इलेक्टेड पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो इलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा। तो वही लिखा है कि जो इलेक्शन होगा वो अपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा, ठीक है, और साथ ही साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मतलब जो जनसंख्या होती है कि एक फिक्स अमाउंट की जनसंख्या के ऊपर अपना एक उम्मीदवार रहेगा, तो वो इसी को मतलब रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते ही जो अपना यूपी वाला स्टेट है उसमें भाई 31 वगैरह मतलब सीट आ जाती है रहती है, और वहीं पे अपना जो सिक्किम गोवा वगैरह है उसमें मतलब एक ही सीट होती है। तो भाई एक राज्य से मतलब एक सीट आती है और एक राज्य से 31, तो ऐसा क्यों। तो भाई सिक्किम में पॉपुलेशन भी तो कम है, ठीक है, और यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा सीट आएगी, ठीक है, क्यों भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो इसलिए, ठीक है। और ट्रांसफरेबल वोट किया है, तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई एक टाइप का प्रेफरेंस टाइप वोट होता है कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने पहला वोट जिसको दिया होगा पहली प्रेफरेंस, वो देखेंगे भाई उसमें भाई मेजोरिटी अगर अचीव कर लेता है तो भाई बन जाता है, मतलब चला जाता है, वरना नहीं जाएगा। इसको भी देख चुके, अभी आगे भी बता दूंगा अच्छे से, ठीक है, चिंता मत करो। तो ये चीज़ था, इसमें उन्होंने बोला था। फिर अपना आ जाता है कि जो अपने स्टेट वालों को समझ गए कि स्टेट वालों को भाई ऐसे भेजेंगे। फिर बात आती है जो अपने यूटी वाले हैं, ठीक है, तो उनको मतलब कैसे मतलब इलेक्ट करके भेजेंगे। तो ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट वालों पे छोड़ दिया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला भाई तुम लोग देख लेना भाई तुमको कैसे करना है। तो पार्लियामेंट ने बोला कि भाई हम फालतू में क्यों इतना दिमाग लगाए, जो नियम चल रहा है वही चलने दो, फिर यूटी के लिए भी वही रखो। तो फिर यूटी के लिए भी वही बना, ठीक है, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से मतलब इलेक्ट होंगे। तो यही चीज़ थी। अब बात आती है कि भाई जब इलेक्टेड हो रहे तो भाई ये नॉमिनेटेड वाले बंदों को क्यों लेते, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट होके आते हैं तो उनको मतलब ग्राउंड लेवल पे काफ़ी पहचान बनानी पड़ती है, ठीक है, सबसे व्यवहार रखना पड़ता है, सबको खुश रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट होके आ रहे हैं वो मतलब काफ़ी समझदार है या कुछ, काफ़ी लोग समझदार होते, काफ़ी पढ़े लिखे भी होते, लेकिन सब नहीं होते ना। और कुछ अपने इंडिया के जो क्या बोलते हैं बेस्ट ब्रेन है वो मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं भाई, उनको मतलब इतना लोगों से अट्रैक्ट नहीं हो कर पाते, उनका अट्रैक्शन, ठीक है, उनका मतलब दिल नहीं जीत पा रहे।
तो मतलब जो बेस्ट ब्रेन है उनको भी मतलब यूटिलाइज कर सके हम, इसलिए फिर हमने कि या नॉमिनेशन वाला भी चालू रखा, ठीक है, कि कुछ लोगों को हम नॉमिनेट भी करेंगे। तो बस इसीलिए ये रहता है, ठीक है। मैंने तो बस ये बात याद रखना है आपको कि 3 में भाई इन बेस पे क्या बोलते हैं नॉमिनेट करता है, इस टाइप का इलेक्शन होता है, और यूटी में भी इसी टाइप का इलेक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ये सब मैंने बता ही दिया। और जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है अपना राज्यसभा में, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि भाई हम जाके वोट डालते हैं, हम लोगों ने जिन एमएलएज को वगैरह चुना है, ठीक है, तो वो एमएलए वगैरह जो अपने हैं स्टेट के, वो लोग वोट डालेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, और फिर वो राज्यसभा के लिए लोगों को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया? फिर अपना आगे देखते हैं। और हाँ, इसके अगर थोड़ा और समझा दूँ मैं आपको, तो ये जो अपना कैसे भाई सिलेक्ट करेंगे, भाई कितने वोट पे मिल जाएंगे। तो जैसे कि भाई ऐसा है कि राज्यसभा में भाई 3-4 सीट निकली है, ठीक है, 3 सीट निकली है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एमएलए रखेंगे ऊपर, उसको डिवाइड करेंगे कि भाई जितने रिप्रेजेंटेटिव अपने खड़े हुए इलेक्शन में, ठीक है, वो +1 कर देंगे डिवाइड में, और वो जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें फिर +1 वोट कर देंगे, ठीक है। तो उससे इतना वोट जो मतलब अचीव कर लेगा वो मतलब क्वालिफाई हो जाएगा वापस जाने के लिए, ठीक है, वो मतलब इलेक्शन जीत जाएगा। ऐसा इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है। ये बस ऐसे ही समझाने के लिए, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, मैंने आपको बस यही 3-4 चीज़ याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इसमें, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि अपना जो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा है, ठीक है, तो ये मतलब इसकी डेट वगैरह कौन फिक्स करता है, ठीक है, और ये हमने कहाँ से लिया है, तो जो अपना इलेक्शन ऑफ राज्यसभा है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है, ठीक है। और फिर अपना आता है कि भाई जो अपना नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा के मेंबर का होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से उठाया है, तो ये हमने आयरलैंड से उठाया है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? आइसलैंड से उठाया है। फिर अपना जो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा है, ये सबसे पहली बार कब हुई थी, तो ये जो सबसे पहली बार अपनी 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है अपनी। क्लियर है इतनी बात राज्यसभा की? और लोकसभा की भी मतलब 13 मई 1952 में ही हुई थी। क्लियर है इतनी बात? और जो अपना जो राज्यसभा में वोटिंग वगैरह होती है, तो ये भी अपना बैलेट पेपर पे होती है, ठीक है, जो अपने प्रेसिडेंट के टाइम पे हो रही थी उसी टाइम में, ठीक है। लेकिन जो अपना प्रेसिडेंट की वोटिंग थी अपना जो बैलेट पेपर वाली, वो एकदम सीक्रेट थी, और ये थोड़ा ओपन रहेगा, ठीक है। ओपन मतलब ऐसा नहीं कि भाई मीडिया वगैरह में सबको बता रहे, ऐसा नहीं। एक अपना विप करके रहता है, ठीक है, कि मतलब एक ये क्या बोलते हैं अपना जो पार्टी वगैरह रहते हैं, ठीक है, उनका एक विप रहता है। विप बोलो तो कैसे समझाऊँ तुमको? विप बोलो तो मतलब ऐसा समझ लो कि उनके कुछ पार्टी के कुछ नियम रहते हैं कि भाई हम जैसा बोलेंगे वैसा करना है तुमको, कि पार्टी ने बोले भाई इसको वोट देना है तो तुमको उनको ही वोट देना है, ठीक है, इस टाइप का कुछ रहता है। तो ये जो विप का जो मतलब मेन आदमी रहता है उनको मतलब उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये अपना ओपन क्या बोलते हैं बैलेट पेपर भी कह देते हैं, ठीक है, इलेक्शन इसका। क्लियर इतनी बात? आई होप कि थोड़ा समझ आ रहा होगा भाई, ठीक है। और जो अपना राज्यसभा है ये अपना अनइक्वल रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है, जैसे मैंने आपको आगे बता ही दिया कि भाई यूपी से 31 आ रहे, सिक्किम से 1 आ रहे, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हर राज्य से सिमिलर नंबर ऑफ सीट निकल रही है, सब राज्य से अलग अलग नंबर ऑफ सीट निकल रही है, ठीक है। इसलिए जो यूएस वगैरह है अपना यूएस में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, कि हर राज्य से 2-2 मतलब सीट है ऐसा, ठीक है। क्लियर समझ आया इतना? और जो अपने जो 238 जो इलेक्टेड पर्सन आते हैं अपने, ठीक है, मेंबर्स, उसमें जब भी ये 49 दिख रहा आपको, 49 दिख रहा होगा, लेकिन ये 219 है, ठीक है। उसमें से भी जो 219 सीट है वो अपने स्टेट्स के लिए रहती है, और जो बाकी जो बची 19 सीट है वो अपने यूटीज़ के लिए होती है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल नंबर 81 के ऊपर। अभी हमने राज्यसभा देखा, अभी हम लोकसभा के बारे में देखेंगे, ठीक है। कंपोजिट ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, याद रखना, ठीक है। इसमें जैसे कि उसमें 250 था मैक्सिमम, इसमें इतना हो जाएगा अपना 550 अपना मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, कि इससे ज़्यादा तुम नहीं बढ़ा सकते। 550 मैक्सिमम है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में अपना है ये अपना 543 है, ठीक है। क्लियर नंबर? जो 550 सीट है, इसमें से जो 530 जो सीट है अपनी, ये अपनी क्या बोलते हैं स्टेट्स के लिए है, और जो बची हुई जो 20 सीट जो है अपने, ये अपने यूटीज़ के लिए है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? और इसमें हम डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग जाके वोट देते,
जैसे अभी मतलब जनरल इलेक्शन हुए थे अपने, सब लोगों ने जाके वोट दिया होगा जो भी 18 साल से ऊपर है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है अपना, समझ गए इतना। 550 मैक्सिमम है, 530 अपना स्टेट के लिए रिजर्व है और 20 अपना यूटीज़ के लिए, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में अपना 543 है सीट, ठीक है। अभी क्लियर है इतनी बात, बस इतना ही लिखा है इसमें भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है जैसे अपने राज्यसभा में मैंने बताया आपको कि भाई 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, ऐसे जो अपनी लोकसभा है उसमें भी पहले 2 लोग नॉमिनेट हुआ करते थे, ठीक है। ये 2 लोग कौन थे? तो जो अपने एंग्लो इंडिया के जो लोग थे वो 2 लोग थे इसमें, ठीक है। 2 लोग नॉमिनेट होते थे, लेकिन अभी उनको 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई हर राज्य से अलग अलग सीट जाती है, ठीक है। तो ये कुछ राज्य और की सीट है कि भाई किस राज्य से कितनी सीट रहती है अपनी राज्यसभा में वगैरह, लोकसभा में वगैरह, ठीक है। तो मतलब देख सकते हो, आपको देखना हो तो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो देख सकते हो, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब आ जाते हैं अपना आर्टिकल नंबर 81 के क्लॉज 3 के ऊपर। ये क्या कहता है? ये बोलता है कि जो अपना ये जो मेंबर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई पॉपुलेशन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये 10 किलोमीटर का एरिया है तो 10 किलोमीटर से भाई एक अपना क्या बोलते हैं पर्सन खड़ा होगा, फिर आगे के 10 किलोमीटर से एक पर्सन खड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई एक अपना इलाका है, ये अपना, ये रफ़ हो जा भाई, कितना टाइम लगा है तो भी। हाँ, जैसे कि अपना एक इलाका ये है, काफ़ी बड़ा इलाका है, ठीक है। और एक इलाका अपना ये छोटा सा है, ठीक है। अब ऐसा समझ लो जो ये वाला इलाका है इसमें सब ऐसे सब जो लोग वगैरह है वैसे दूर दूर रहते हैं, ठीक है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या हो कि ऐसे सब लोग दूर दूर फैले हुए हैं, तो इसमें टोटल अपने 10 लाख लोग हैं, ठीक है, 10 लाख। और जो ये लोग हैं ये अपना भीड़ भाड़ वाली जगह है और यहाँ पे अपना 20 लाख लोग रहता है, ठीक है। टोटल 20 लाख लोग हैं। तो ये एरिया बड़ा है लेकिन यहाँ से मतलब सीट कम होगी। अगर 10 लाख के ऊपर एक सीट बन रही है तो यहाँ से अपनी एक सीट बनेगी, और यहाँ पे एरिया छोटा है लेकिन लोग ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन, तो यहाँ से अपनी 2 सीट बनेगी, ठीक है, लोकसभा में वगैरह, ठीक है। क्लियर है। तो ये पॉपुलेशन के ऊपर मतलब डिपेंड रहता है कि कितनी सीट निकलेगी कौन से एरिया से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो मतलब वही इसमें लिखा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि 81 में तो ये लिखा ही है, फिर बात आती है कि भाई इसको ये डिसाइड कौन करता है कि भाई कितना वो रखना है, कितनी बाउंड्री रखनी है वगैरह, ठीक है। तो ये अपना एक डेलिमिटेशन कमीशन करके आता है, यही मतलब पूरा डिसाइड करता है कि भाई कितनी लिमिट रखनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेलिमिटेशन है इसका मतलब मीनिंग ही ये होता है कि प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी की मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो अपना क्या बोलते हैं विधान क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो हिंदी वर्ड मेरे को आ नहीं रहा है यार। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि वही भाई बोलते हैं ना भाई कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाई ये एमएलए जीता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से भाई ये वाला एमएलए जीता है, तो उस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, सॉरी भाई माफ़ करना हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को इसका, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो वही भाई इसका मतलब भी होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स करना, तो अपना ये डेलिमिटेशन जो कमीशन है वो फिक्स करता है। जैसे अपना ये एक राज्य है तो ये डिसाइड करेगा भाई ये अपना एक क्षेत्र हो जाएगा, ये दूसरा क्षेत्र, ये तीसरा एरिया, ये चौथा, ये 5वां। तो ये सिलेक्ट करेगा भाई यहाँ से एक बंदा आएगा, यहाँ से एक बंदा, यहाँ से एक सीट, यहाँ से एक सीट और यहाँ से एक सीट, ये इस प्रकार से ये पूरा डिसाइड करेगा, ठीक है। ये मतलब पूरा क्लियर करेगा। और ये क्या है, ये टाइम टू टाइम मतलब चेंज भी होता था, ठीक है। ये टोटल अब तक मतलब 4 बार मतलब चेंज हुआ है, ठीक है, कहीं पे बड़ा कहीं पे घटा ऐसा। लेकिन अपना जो लास्ट टाइम जो चेंज हुआ था वो 2002 में हुआ था, और उसके बाद मतलब इसको चेंज नहीं किया गया अभी, और 2026 तक ये चेंज होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? जैसे कि भाई ये अपना इंडिया बना हुआ है, ठीक है, इधर ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, इधर इधर ही ध्यान रखना भी, ठीक है। तो अपने जो नॉर्थ इंडिया में है, तो अपने जो यूपी वगैरह है, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह, तो यहाँ पे भाई एकदम जम के पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, सब लोग। और जो अपने साउथ इंडिया वाले ये थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो भाई ये थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल पे थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई इनका पॉपुलेशन थोड़ा ये कंट्रोल में रख रहे, कम रख रहे। तो भाई ये बोलते भाई एक तो हम भाई अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल रख रहे हैं, और इसमें तो भाई हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमको भाई सीट कम मिल रही है, ठीक है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव मतलब कम हो रहा है, और यहाँ पे ये लोग मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन कर रहे हैं तो इनको भाई और भी ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस यही चीज़ को मतलब रोकने के लिए कि भाई ऐसा ना हो
कि भाई कल को भाई ये साउथ वाले भी मतलब एकदम दबा के पॉपुलेशन बढ़ाने लगे, तो उसके लिए फिर मतलब ये फिर फिक्स कर दिया कि 2002 से फिर लास्ट टाइम चेंज हुआ था, और अभी उसी के हिसाब से मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी बटी हुई रहेगी और 2026 तक रहेगी। तो ये कौन से आर्टिकल से हुआ? जो अपना आर्टिकल नंबर 84, अरे आर्टिकल बोल रहा हूँ, जो 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2001 का, उससे मतलब ये फिक्स हुआ कि 2026 तक मतलब ये फिक्स रहेगा। ठीक है, जो पिछली बार हुआ था वही मतलब सेम रहेगा। क्लियर है? फिर अपना जो 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उससे बोला कि अभी जो अपना 2000 में जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह थी वो उसी आधार पे रहेगा। ठीक है, 84 में हुआ कि भाई 2026 तक ये फिक्स रहेगा, तब तक चेंज नहीं होगा 2026 तक। और 87 में बोला कि जो अपने 2001 में जो कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह था उसके हिसाब से मतलब फिक्स रहेगा, वही चलेगा। ठीक है, तो समझ आ गया ये आर्टिकल 82 भी मतलब यही है। ठीक है, यही सब चीज़ें लिखी हुई है इसमें भी आर्टिकल नंबर 82 में। ठीक है, आप देख सकते हो, द डिवीजन ऑफ द स्टेट इनटू द टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज मे बी रीएडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द 2001 सेंसस। ठीक है, क्लियर? इतनी बात, यही है अपना आर्टिकल 82। क्लियर? अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल नंबर 83 के ऊपर। ये क्या बोलता है? ये बताता है अपना ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो अपनी लोकसभा है उसके बाद ड्यूरेशन के बारे में बात करता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो जो अपना राज्यसभा है इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का कोई ड्यूरेशन नहीं है। जो अपना राज्यसभा में जो मेंबर है उनका ड्यूरेशन है। ठीक है, जो अपने राज्यसभा के मेंबर है उनका ड्यूरेशन 6 साल का है, कि भाई वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं पोजीशन से। ठीक है, तो भाई आप बोलोगे भाई ऐसा कैसे, भाई 6 साल में सब हट जाएंगे तो भाई इनका भी हो, तो भी मतलब ये क्या बोलते हैं, राज्यसभा भी मतलब हट ही जाएगी ना 6 साल में, फिर नई राज्यसभा आएगी। तो ऐसा नहीं, ये परमानेंट बॉडी है। इसमें क्या होता है कि हर 2 साल में 1/3 जो मतलब मेंबर्स है वो हर 2 साल में मतलब रिटायर होते हैं। ठीक है, हर 2 साल में। तो ऐसे होता है कि भाई इस साल मतलब ये 1/3 लोग निकले हैं। ठीक है, जैसे भाई समझ लो कि भाई 6 लोग हैं, तो भाई इस साल ये 2 निकले। ठीक है, दूसरे साल ये 2 निकलेंगे और तीसरे साल ये 2 निकलेंगे और इनकी जगह नए लोग आते जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेगा, हमेशा भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है अपना कि भाई ये कभी डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, और इसके जो मेंबर है उनकी ड्यूरेशन है 6 साल। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न भी आया होगा कि अगर हर 2 साल में मतलब रिटायर हो जा रहे, हट जा रहे हैं, तो जो जब पहली बार जब बना था तब तो भाई हर कोई सेम टाइम के लिए था। ठीक है, सबका टाइम सेम ही चला था, तो भाई कैसे मतलब किसी को 2 साल बाद निकाला होगा, कि या फिर 6 साल पूरा ही चलाया उन्होंने। तो हुआ ऐसा था कि उन्होंने फिर लकी ड्रॉ किया था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, बक्से में भाई चीटियाँ डाल दी और निकालो, जिसका नाम आया वो जीत गया। लेकिन यहाँ पे उल्टा था भाई, जिसका नाम आ गया वो भाई घर से बाहर गया। ठीक है, तो वही सिस्टम था, लकी ड्रॉ किया गया। जिन भाई जो 1/3 लोगों में जिन का नाम आया वो फिर रिटायर हो गए 2 साल में। ठीक है, वही सीन था। क्लियर है इतनी बात? फिर जो अपना जो लोकसभा है ये परमानेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, ये हर 5 साल में डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, पूरी तरह से मतलब ये जो इलेक्ट हुए थे वो सारे हट जाते हैं, फिर वापस सिलेक्शन होता है और वापस सिलेक्ट होकर आते हो। ठीक है, हर 5 साल में। क्लियर है इतनी बात? और फिर ठीक है, बता ही दिया मैंने आपको ये सब कुछ। फिर आ जाते हैं इसमें, हाँ, तो अब बात आती है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये हर 5 साल में मतलब नए लोग आ जाते हैं। ठीक है, नए लोग इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो भाई इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है, लेकिन बस एक ही कंडीशन। ठीक है, कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी बस उसी केस में इसका मतलब ड्यूरेशन बढ़ सकता है, और वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 1 साल से बढ़ेगा। पार्लियामेंट से मतलब आपको बिल पास करवाना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो 1 साल के लिए लेनी पड़ेगी, इमरजेंसी है वो। लेकिन अगर 1 साल हो गया और फिर भी अभी भी इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो आपको फिर से एक एक्स्ट्रा साल की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, बिल पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो, सिर्फ अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो। ठीक है, वरना तो फिर 5 साल के बाद गाना ही गाना पड़ेगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। ठीक है, फिर अपना आ जाता है आर्टिकल नंबर 84, जो कि मतलब क्वालिफिकेशन की बात करता है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है, तो पहले कंडीशन तो यही है, सब में सेम है कि भाई इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, फिर बोलता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए और लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल की। ठीक है, इसीलिए जो राज्यसभा है उसको हम एल्डर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो अपने जो ये
राघव चड्ढा जी है, इनको आप जानते ही होंगे, अपने परिणीति जी के हस्बैंड जी, ठीक है। तो अपने ये यंगेस्ट अपने लोकसभा मतलब राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है। और अपने जो ये चंद्रानी मुर्मू है, ये अपने यंगेस्ट लोकसभा के मेंबर है, ठीक है। राघव जी राज्यसभा और चंद्रानी मुर्मू जी जो है ये अपने लोकसभा के है, ठीक है, यंगेस्ट मेंबर। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने आ जाते हैं अपने आर्टिकल नंबर 85 के ऊपर, जो कि मतलब सेशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई सेशन ही देख लेते हैं, ठीक है। तो सेशन चालू होने से पहले भाई लोगों को बुलाना तो पड़ेगा, जब लोग आएंगे तभी तो मीटिंग चालू होगी। तो जो लोगों को बुलाते हैं मीटिंग में, तो उसको हम सम्मन कहते हैं, ठीक है, सुमन कहते हैं। जो ये सुमन है, ये अपना प्रेसिडेंट साहब बुला सकते हैं, किसके एडवाइस पे, अपने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है। हम पहले देख चुके हैं प्रेसिडेंट में और प्राइम मिनिस्टर वाले चीज़ में कि जो प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा सब अपने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की इजाज़त लेके ही करेगा। इनके बिना ये कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब अगर इनको भाई रोड पे मन हुआ कि भाई सेव पूड़ी खाना है, तो फिर भी इनको परमिशन लेनी है पहले, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो जब ना सम्मन होता है, ये अपना प्राइम मिनिस्टर जी बुलाते हैं इनको, ठीक है। सम्मन को ऐसे याद कर सकते हैं भाई, संबंध, किसी के साथ भाई हमको संबंध बनाना है तो पहले उसको भाई घर पे तो बुलाना पड़ेगा ना, घर पे बिलाओ बाओ खिलाओ पिलाओ उनको, अच्छे संबंध बनेंगे तभी। तो वही है भाई, संबंध बनाने के लिए बुलाना पड़ेगा। तो संबंध मतलब कि मतलब वही सम्मान का मतलब कि भाई बुलाना मीटिंग के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं, ठीक है। तो अपने टोटल 3 टाइप के बिल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना बजट सेशन होता है, ठीक है, जो कि अपना फरवरी से लास्ट अप्रैल या फिर मई के फर्स्ट वीक तक चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना मानसून सेशन आता है, जो कि अपने जुलाई और अगस्त में चलता है। और जो उसके बाद अपना विंटर सीजन, ठीक है, ये सबसे छोटा सीजन होता है और ये अपना सिर्फ दिसंबर में 1 महीने में निपट जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब कुछ और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि ये 2 सेशन, ठीक है। तो इसमें बोला कि जो 2 सेशन के बीच में जो गैप होता है वो 6 महीने से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ये 2 सेशन के बीच में जो गैप होता है ना, उसी को हम रिसेस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अपने स्कूल में होती थी ना खाने वाली रिसेस, ठीक है, तो ऐसे बोला ये रिसेस है, ठीक है। इनकी जो 2 सेशन के बीच में जो गैप आएगा उसको रिसेस कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाते हैं भाई ये अपना ये जो प्रोरोगेशन है ये क्या होता है। तो प्रोरोगेशन ये है कि मतलब आपको समझाने के लिए मैं ऐसे एक काम करता हूँ, पहले तीनों में आपको डिफरेंस समझा देता हूँ कि भाई ये प्रोरोगेशन क्या है, ये एडजॉर्नमेंट क्या है, ये डिसोल्यूशन क्या है, ठीक है। इनके बारे में पहले डिफरेंस समझा देता हूँ। तो देखो कुछ इस प्रकार समझो कि भाई आप में से स्कूल तो सब लोग गए होंगे, ठीक है। तो आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो आप डेली स्कूल जाते हो, ठीक है। तो आप एक तो ये हो गया कि भाई आप डेली स्कूल जा रहे हो, जैसे कि आज स्कूल गए फिर कल वापस स्कूल जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि भाई आज आप लोग स्कूल गए, ठीक है, और स्कूल जब सारे पीरियड ख़त्म हो गए तो उसके बाद सर ने बोला कि ठीक है बच्चों लोग फिर मिलते हैं कल आपसे, मतलब वो आपको बता रहे कि कल आपको फिर से आना है, कल हम मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वही अपना एडजॉर्नमेंट होता है कि जो अपने प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर रहते हैं, ठीक है, वो मतलब बताते हैं कि भाई ये सेशन की जो ये सीटिंग है वो अभी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, अभी आपको इस डेट पे वापस आना अगली सीटिंग के लिए, ठीक है। और फिर अपने स्कूल में आप दूसरे दिन जाते हो, तीसरे दिन जाते हो, ठीक है। फिर अपना 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। 1 साल कंप्लीट हो गया फिर आप अगली क्लास में जाओगे, ठीक है। तो मतलब एक बढ़िया सा वैकेशन मिलेगा ना, बढ़िया गैप बीच में अच्छा सा अगली क्लास में जाने के लिए, ठीक है। तो जो ये बड़ा सा जो गैप है, ठीक है, तो भाई आपने जैसे आप 10th में थे, 10th की सारी पढ़ाई हो गई, तो भाई प्रिंसिपल साहब बोलेंगे भाई आपकी 10th की तो भाई सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब भाई आप अगली क्लास में जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप अगली क्लास में चले जाओगे लंबे गैप के बाद। तो वही मतलब जो सेशन होता है, सेशन का जब काम कंप्लीट हो जाता है कि भाई जिस चीज़ का सेशन था वो सारे काम अपने निपट गए हैं, तो उसके बाद अपना ये प्रेसिडेंट साहब प्रोरोगेशन करते हैं कि भाई जो अपनी सेशन है उसको भाई ख़त्म करो अभी, ठीक है, इसका काम ख़त्म हो गया, यही चीज़ है। फिर आपको भाई स्कूल में पढ़ रहे हो सब कुछ, आपका 11th हो गया, 12th हो गया, ठीक है, 12th भी कंप्लीट हो गया। तो भाई अभी स्कूल वाले बोलेंगे आपको चलो भाई तुम्हारा इतना ही काम था, भाई तुम फूटो अभी यहाँ से, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, निकलो अभी कॉलेज में एडमिशन लेना अगले साल आप तुम, ठीक है। तो वही है कि भाई सब कुछ हो गया साहब, 5 साल इनका टेन्योर ख़त्म हो गया, तो प्रेसिडेंट साहब फिर जो सभा होगी अपनी लोकसभा उसको डिज़ोल्व कर देंगे कि भाई तुम्हारा ख़त्म हो गया 5 साल का ड्यूरेशन, अभी हम नए लोगों को इलेक्ट करेंगे, ठीक है।
समझ आया थोड़ा बहुत कि नहीं? ठीक है, इसको थोड़ा आपके लिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर लेता हूँ। क्या ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको थोड़ा हर चीज़ को अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी काफ़ी ज़रूरी है इसमें। ठीक है, तो बस इतना है। एक अपना होता है सीटिंग, ठीक है, बहुत सारी सीटिंग से मिल के बनता है अपना एक सेशन। ठीक है, और अब बहुत सारे सेशन मतलब होते हैं अपने, क्या बोलते हैं, अपने जो टेन्योर होता है अपना 5 साल का। ठीक है, 5 साल का जो ड्यूरेशन होता है इलेक्शन में, उसमें बहुत सारे सेशन होते हैं और हर सेशन में बहुत सारी सीटिंग होती है। जब सीटिंग ख़त्म करेंगे, ठीक है, कोई भी सीटिंग ख़त्म करेंगे डेट बता के कि भाई आपको अभी इस डेट पे आना है, तो वो अपना हो जाएगा एडजॉर्नमेंट। ठीक है, और सारी सीटिंग कंप्लीट हो गई अपने। ठीक है, जो अपना सेशन था, सेशन का काम कंप्लीट हो गया भाई, कि सारा काम निपट गया, अपना बजट का था, सारे बजट वगैरह देख लिए। तो भाई प्रेसिडेंट अपना प्रोरोगेशन करेगा कि भाई बजट का सारा काम खत्म हो गया, अब आप अगले सेशन में आना। ठीक है, अभी आपका कुछ काम नहीं है, तो ये हो जाएगा। फिर अपना भाई आपके 5 साल कंप्लीट हो गए, अब वापस इलेक्शन का टाइम आ गया, तो डिज़ोल्व हो जाएगी अपनी पूरी, डिज़ोल्व मतलब भंग हो जाएगी। ठीक है, सभा पूरी, अब वापस नई सभा बनेगी। ठीक है, तो वो अपना डिजोल्यूशन। आई होप कि भाई समझ आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, समझ आया? अब एडजॉर्नमेंट हो गया। ठीक है, तो अभी पार्लियामेंट वर्क कैसे करती है, तो कुछ इस प्रकार होता है कि जब अपने जैसे स्कूल 7 बजे चालू हो जाती थी ना, ऐसे अपना ये पार्लियामेंट वाले जो स्कूल है वो अपने 11 बजे चालू होते। ठीक है, तो आपने पता नहीं आपके स्कूल में थे नहीं थे, हमारे स्कूल में एक सर थे, वो क्या करते थे कि जब भी उनका लेक्चर चालू होता था ना, तो सबसे पहले जो 5 मिनट वो क्वेश्चन आंसर करते थे हमसे, कि भाई मतलब जो पिछले लेक्चर में उन्होंने पढ़ाया था, वो मतलब अगले लेक्चर में 5 मिनट पहले क्वेश्चन आंसर करते थे, भाई इसका क्या पढ़ाया था, मतलब कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, ऐसा। ठीक है, सब बच्चों से वगैरह, और फिर नया टॉपिक चालू करते थे। ठीक है, तो मतलब पार्लियामेंट के स्कूल में भी कुछ ऐसा ही है। 11 बजे चालू होगा और 11 से 12 में ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो वो अपना क्वेश्चन आवर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछता है कि भाई ऐसा किया नहीं किया, तुमने क्यों किया वगैरह इस टाइम में। ठीक है, और फिर अपना 12 से जो 1 होता है उसको हम 0 ओवर कहते हैं। 0 ओवर क्यों, 12 नून मतलब फिर 0 से चालू होता है ना, इसलिए उसको 0 ओवर कहते हैं। ठीक है, और ये जो 0 ओवर है अपना 12 से 1 बजे वाला टाइम, इसमें ये लोग एजेंडा ऑफ द डे मतलब डिसाइड करते हैं कि भाई आज किस चीज़ के ऊपर हमको चर्चा करनी है, किस चीज़ पे डिसीजन लेने वगैरह, ये सब होता है। ठीक है, और उसके बाद इनका भाई लंच हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया खा पी के आओ बढ़िया से, फिर ऑफिस चालू हो, फिर ऑफिस सीटिंग चालू होती है। तो इस प्रकार से कुछ पार्लियामेंट का रहता है भाई लेक्चर्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको बता ही दिया, जो एडजॉर्नमेंट होता है ये अपना क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस डिसाइड करता है। ठीक है, और ये सिटिंग एंड होती है, और जो अपना ये प्रोरोगेशन और जो डिसोल्यूशन होता है ये अपने प्रेसिडेंट साहब डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डिसीजन प्रेसिडेंट साहब लेते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस भी अपने पीएम साहब के। ठीक है, क्लियर नहीं बात? ये सेशन का एंड है, क्लियर बता दिया, और ये पूरे हाउस का एंड है। ठीक है, हाउस भी लोकसभा से, राज्यसभा कभी डिजोल्व भी नहीं होती। ठीक है, वो परमानेंट बॉडी है। समझ गए इतनी बात? ठीक है, फिर अभी एक और बढ़ा जाता है अपना ये एड सिन डाई करके। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो अपना जो एडजॉर्नमेंट है ना, तो भाई जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये एडजॉर्नमेंट कर देगा सीटिंग का, लेकिन टाइम बताए बिना कि भाई किस टाइम को आपको वापस आना है। ठीक है, तो बिना टाइम बताए क्यों बताएगा ये, तो भाई ये इशारा करता है प्रेसिडेंट साहब को कि प्रेसिडेंट साहब अपने जो सेशन था उसका काम हो गया है, अभी भाई छुट्टी दे दो भाई हमको भी भाई अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना। ठीक है, हमारी वाली थोड़ी इंतज़ार कर रही है, हमारे जाने दो, हमको प्रोग्रेशन कर दो अभी इस सेशन का। ठीक है, तो वही है अपना एड सिन डाई करके। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? फिर अपने आर्टिकल नंबर 86 पे आते हैं कि ये बोलता है अपना राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड अ मैसेज टू हाउस, कि मतलब ये अपना जो प्रेसिडेंट साहब है अपने हाउस को बुला सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई पढ़े लेते, रीडी कर लेते इसको। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज देखते हैं। द प्रेसिडेंट में एड्रेस अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द बोथ हाउस असेंबल टुगेदर एंड फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर। ठीक है, मतलब यही भाई जो प्रेसिडेंट साहब है वो एक हाउस को या फिर दोनों हाउस को एक साथ बिठा के, जॉइंट सीटिंग बोलते हैं जिसको, दोनों को साथ में बिठा के मतलब उनको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबका हाजिर होना जरूरी है। ठीक है, सेकंड क्लॉज क्या है, द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज टू अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू बिल देन पेंडिंग इन पार्लियामेंट और अदरवाइज। ठीक है, कि भाई जो प्रेसिडेंट साहब है ये भाई मैसेज भेज सकते कोई भी हाउस में, कोई भी मतलब बिल वगैरह पेंडिंग है उसके लिए या फिर किसी और वजह से भी। ठीक है, तो मतलब वही है कि भाई
मैसेज वगैरह भेज सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। फिर अपना आ जाता है आर्टिकल नंबर 87, जो कि बात करता है कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये स्पेशल एड्रेस में क्या होता है कि जो अपने, ठीक है, रीड करता है फिर समझाता है अच्छे से, ठीक है। एट द commencement of the first session after the each general election to the house of the people and at the commencement of the first session of the each year the president shall address the both house of the parliament assembled together and inform the parliament of the cause of its summons, ठीक है। तो मतलब वही कि जो प्रेसिडेंट साहब है जब इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, नई सभा बनेगी सब लोकसभा, तो जो फर्स्ट सेशन जो होता है ना उसमें अपने जो प्रेसिडेंट साहब है वो सबको एड्रेस करते साथ में, अपने दोनों हाउस को साथ में बिठा के, ठीक है। वही है भाई कि भाई एक दिन तो भाई पूरी फैमिली साथ में आके बैठे, ठीक है, पार्लियामेंट वाले सब आके बैठे भाई, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, सब लोग एक फैमिली एक साथ मिल गई, ठीक है, एक दिन के लिए। तो वही है भाई, जो 5 साल बाद जो इलेक्शन होता है उसका जो पहली सेशन होती है उसमें भाई सबको बुलाते हैं प्रेसिडेंट साहब, सबको क्या बोलते हैं, एड्रेस करते हैं। और जो हर साल का जो पहला सेशन होता है उसमें भी यही सेम करते हैं। और जब ये 5 साल वाला जो होता है, 5 साल के बाद जब नया बनता है तो उसमें जो पिछले बार जो मतलब पॉलिसी वगैरह जो पास हुई, जो बिल वगैरह, तो वो मतलब बताते हैं कि भाई ये काम हुआ है तो आपको भाई ये मंजूर है ना, मतलब तो मतलब वो ये कि बताते हैं कि भाई इलेक्ट कर, मतलब इलेक्शन करो वापस, बताओ तुमको अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, ठीक है, इसको मतलब प्रूव करा दो, मतलब पास करवा दो, ठीक है। तो उसके लिए अगर पास नहीं करवा पाते तो भाई समझ जाते भाई मेजोरिटी है नहीं इनके पास, तो भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा सकते हैं अपने विरुद्ध वाली पार्टी वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो भाई अपने प्रेसिडेंट साहब वगैरह, ये जो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे ये अपने सीनियर IAS वगैरह होते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब आ जाता है अपने आर्टिकल नंबर 88 के ऊपर, देखते हैं भाई ये क्या बात करता है। तो ये बात करता है राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ द रिस्पेक्टेड हाउसेस, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में हम आर्टिकल 76 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं लीगल चीज़ों पे, ठीक है। क्लियर नहीं बात। तो इसमें क्या है कि जो अपने मिनिस्टर्स वगैरह, तो हमको पता ही है कि जो मिनिस्टर्स वगैरह है वो भाई पार्टिसिपेट करते हैं भाई डिस्कशन में वगैरह अपने पार्लियामेंट में वगैरह, ठीक है। लेकिन जो अपने अटॉर्नी जनरल है ये मतलब कोई भी हाउस में जा सकते हैं और उस डिस्कशन में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बात देखना, ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन ये वोट नहीं डाल सकते कोई भी मतलब कोई भी हाउस में, ठीक है। तो बस वही चीज़ इसमें आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अभी आगे देखते हैं। अभी इतना क्लियर हो गया तो अभी अपने ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना आर्टिकल नंबर 89 के ऊपर, जो कि अपना द चेयरमैन एंड द डेप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा, ठीक है। चेयरमैन, तो सबसे पहले तो ये याद रखना, जो चेयरमैन होता है ना अपना राज्यसभा का, वो अपना कभी भी अपने राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ठीक है। ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। चेयरमैन अपना क्यों नहीं होगा, कि हमको पता है भाई ये जो चेयरमैन है यही अपना वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं, ठीक है। तो अपने जो चेयरमैन है ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे। क्लियर इतनी बात। फिर जब हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था तब ये वाला पॉइंट हमने देखा था, ठीक है, कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया शॉल बी एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो मतलब सीधा का सीधा जाके अपना चेयरमैन बन जाएगा अपने काउंसिल ऑफ स्टेट का, राज्यसभा का, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर सेकंड क्या बोलता है, द काउंसिल ऑफ स्टेट सोल एज सुन एज में, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखा है इसमें कि जो अपने डेप्टी चेयरमैन है, कि भाई जब भी डेप्टी चेयरमैन की जो सीट है जो वैकेंट हो जाए तो उसको जल्द से जल्द वापस इलेक्ट करके वापस उसको फिल करना है, बस इतना ही बोला, ठीक है। तो डेप्टी चेयरमैन की भाई सीट तो खाली होगी ना, कि जो डेप्टी चेयरमैन है वो अपने राज्यसभा का मेंबर होता है और वो 6 साल के लिए मेंबर होता है। जैसे उसका 6 साल ख़त्म होगा तो भाई नया किसी को बनाना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ये राज्यसभा भी पूरा डिजॉल्व हो जाएगा ताकि मतलब सभी हट गए और सभी नहीं आ गए, तो सिर्फ इसी का टेन्योर ख़त्म हुआ ना। जो बाकी के जो 1/3 मतलब 2/3 जो बच्चे होंगे वो तो वहीं पे होंगे, तो जल्दी से उनका इलेक्शन वगैरह करवा के अब इस नया डेप्टी चेयरमैन बना देना, ठीक है। तो ये अपना क्लॉज 2 में लिखा है अपने आर्टिकल नंबर 89 के। क्लियर है इतनी बात। तो अब देखते हैं अपने आर्टिकल नंबर 90 के बारे में, ये क्या बात करता है। तो ये अपने वैकेशन, रिजाइनेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्टी चेयरमैन के बारे में बात करता है, ठीक है।
तो डेप्टी चेयरमैन को अगर हटाना है, वैकेंसी पे चला गया, कुछ भी कर लिया, तो मतलब कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसको, अगर जो अपना डेप्टी चेयरमैन है, अगर वो राज्यसभा का मेंबर नहीं रहा ज़्यादा, ठीक है कि भाई वो राज्य उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई है, तो वो डेप्टी चेयरमैन नहीं रह सकता, उसको हटना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। तो इस चक्कर में वो वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसको रेजिग्नेशन देना है अपना, ठीक है, अगर रेजिग्नेशन उसको देना है अपना, तो फिर वो किसको जाके देगा, तो वो जाके अपने चेयरमैन को देगा। चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, चेयरमैन को देगा। और उसको अगर कुछ मतलब बन नहीं रही है लोगों के साथ उसकी, ठीक है, तो भाई वो पहले वो राज्यसभा वालों ने बोला भाई इसको तो भाई हटाएंगे हम, ठीक है। तो वो लोग रिजोल्यूशन भी ला सकते हैं, और उनको क्या ऑल द देन करके जो रहता है, इसको बोलते अपना इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और जो डेप्टी चेयरमैन को जो हटाना है वो सिर्फ राज्यसभा में ही होगा, ठीक है, लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अपने जो चेयरमैन को हटाना है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाना है, तो फिर पहले तो उसको राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता था, और जो लोकसभा है, लोकसभा में उसको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसा अपना डेप्टी चेयरमैन में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाना है उसको, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी तो पता है ना भाई आपको, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जो प्रेजेंट टाइम की जो क्या बोलते हैं, जितने मेंबर प्रेजेंट है उनमें से वो मेजोरिटी निकालना, ठीक है। कि भाई जो वैकेंट सीटें है उनको भाई साइड कर लेना है, उनका भाई काउंट नहीं करना है वैकेंट सीट का, जितने प्रेजेंट है उनके ऊपर वोटिंग करके और उन प्रेजेंट वालों में से मेजोरिटी निकाल के, ठीक है, तो वो अपना इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 91 के ऊपर, जो कि पावर ऑफ द डेप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज ए चेयरमैन, ठीक है। तो ये पावर्स के बारे में बात करता है कि व्हेन ऑफिस ऑफ द चेयरमैन इज वैकेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, द ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन शॉल बी परफॉर्म बाय द डेप्टी चेयरमैन। कि वो ये कि भाई जो चेयरमैन की जो सीट है वो खाली पड़ी हुई है, ठीक है, या फिर चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो डेप्टी चेयरमैन होंगे वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे अपने चेयरमैन की, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इफ़ डेप्टी चेयरमैन इज ऑल्सो एब्सेंट देन प्रेसिडेंट कैन चूज एनी मेंबर टू डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ द राज्यसभा। कि भाई चेयरमैन तो भाई चलो एब्सेंट था ही, डेप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट हो गया भाई, ठीक है, दोनों को एक साथ 10 तो लग गए, ठीक है, तो इसलिए नहीं आ पाए, ठीक है। तो उस चीज़ में जो अपने प्रेसिडेंट साहब है वो मतलब किसी भी मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं भाई, कि भाई तुम संभालो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वही चीज़ है इसमें आर्टिकल 91 में। क्लियर इतनी बात। फिर आ जाता है अपना आर्टिकल नंबर 92, जो कि बात करता है द चेयरमैन और द डेप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रिजोल्यूशन ऑफ द हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज़ अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसमें मतलब इतना बोला है कि जब भी चेयरमैन या डेप्टी चेयरमैन का जो भी रिमूवल का रिजोल्यूशन चल रहा होगा, तो उस समय में वो मतलब अपने जो चेयरमैन वाली भूमिका नहीं निभा सकते, ठीक है, उस समय पे वो चेयरमैन नहीं रह सकते। जैसे कि अगर चेयरमैन का रिजोल्यूशन वाला चल रहा होगा तो उस समय अपना डेप्टी चेयरमैन मतलब बन जाएंगे चेयरमैन, ठीक है। और भाई डेप्टी चेयरमैन का चल रहा होगा तो भाई अपना चेयरमैन तो बैठे ही है वहाँ पे ऊपर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो वही लिखा है इसमें, वाइल रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ द चेयरमैन इज ऑन गोइंग ही कांट प्रिसाइड द हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकता, बता दिया मैंने। ड्यूरिंग द रिमूवल रिजोल्यूशन ऑफ द चेयरमैन ही कैन ओनली टेक अ पार्ट इन प्रोसीडिंग बट कांट वोट इन सच मैटर। कि जो चेयरमैन का अगर रिजोल्यूशन चल रहा है रिमूवल का, तो भाई उसमें प्रोसीडिंग में वो भाग ले सकता है, ठीक है, आ सकता है, अपना कुछ बात रख सकता है, लेकिन वोटिंग में वो भाग नहीं लेगा, ठीक है। और वोटिंग में तो चेयरमैन ऐसे भी भाग लेता भी नहीं है, एकदम एक्सट्रीम चीज़ में मतलब लेता है भाग। जैसे कि अपना अगर वोटिंग अगर किसी चीज़ में कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, कि भाई आज कैंटीन में समोसा बिकेगा या पकौड़ा मिलेगा, ठीक है, तो आधे लोग बोल रहे हैं भाई हम पकौड़ा खाएंगे, पकौड़ा मिलना चाहिए, आधे लोग बोलेंगे नहीं भाई हम समोसा खाएंगे, ठीक है, तो 50-50 हो गया। तो उसके बाद भाई अपना चेयरमैन अपना वोट दे सकता है, अपना एक वोट, ठीक है, कि भाई ऐसे भाई अटक गया 50-50 हो गया तो अपना वोट देंगे, ठीक है, बाद समोसा खाएंगे, तो फिर वो समोसा वाला फाइनल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतने बात। ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। वोट तो वोट दो टाइप के होते हैं, एक तो अपना एट द फर्स्ट इंस्टेंस होता है जो कि अपने राज्यसभा के मेंबर लोग देते हैं वोट, ठीक है, नॉर्मल सब जगह। एक अपना एक ये कास्टिंग वोट होता है जो कि अपना ये 50-50 पे आकर अटक जाता है वो, तब अपना जो प्रेसिडेंट वोट देता है अपना, तो वो कास्टिंग वोट होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मली ये वोट नहीं करते चेयरमैन, ठीक है।
डेप्टी चेयरमैन वगैरह करते हैं क्योंकि वो मेंबर होते हैं, ठीक है। क्लियर नहीं बात। फिर अपना आ जाता है आर्टिकल नंबर 93, द स्पीकर एंड द डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। अभी एक बात और, जो अपना राज्यसभा है वहाँ पे चेयरमैन है, ठीक है, और जो अपना लोकसभा है यहाँ पे अपने स्पीकर है, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर, वहाँ पे चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन था, ठीक है। क्लियर नहीं बात। तो 93 जो है अपना स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है अपने लोकसभा के। तो देख लेते हैं अभी, द हाउस ऑफ द पीपल कैन चूज 2 मेंबर ऑफ द हाउस एज अ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। इफ ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्टी स्पीकर इज वैकेंट, द हाउस शुड चूज अनदर मेंबर एज ए स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। कि वही बोला कि जो लोकसभा है वो मतलब 2 लोगों को चुनेगा, एक को स्पीकर की तरह और एक अपना डेप्टी स्पीकर के रूप में, ठीक है। अगर इन दोनों की सीटें मतलब वैकेंट पड़ी है तो फिर इन दोनों को भी मतलब चुनेगा वापस, ठीक है। तो वही लिखा है। क्लियर है इतनी बात 93 वाला। अब देख सकते हैं अपने प्रेजेंट टाइप के अपने स्पीकर साहब है ओम बिरला जी, ठीक है। तो अपना जो एक बात और, जो अपना ये इस बार का जो पार्लियामेंट बैठा है ना, तो अपना 18th नंबर का पार्लियामेंट है, ठीक है। और इस बार पहली बार हुआ है कि जो अपने इनका मतलब इलेक्शन हुआ है अपने जो क्या बोलते हैं स्पीकर साहब का, ठीक है। पहले क्या होता था कि भाई जो मेजोरिटी में होता था वो भाई एक बंदा दे देता था कि भाई, और अपोजिशन से बोल देता था हमारा भाई ये बंदा है, ये स्पीकर बंदा है, ठीक है चलेगा ना। तो बोलते ठीक है भाई मोटा भाई चाल से, तो ऐसा करके बिठा देते थे। लेकिन इस बार ऐसा प्रॉपर इलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अपना ये 18th नंबर का पार्लियामेंट था, ठीक है। क्लियर नहीं बात। अब आगे देखते हैं। तो कुछ इलेक्शन देख लेते हैं, इलेक्शन डेट वगैरह कौन फिक्स करता है। तो अपना जो इलेक्शन डेट ऑफ जो स्पीकर होता है वो अपना प्रेसिडेंट साहब फिक्स करता है, ठीक है। और इलेक्शन डेट ऑफ जो स्पीकर होता है मतलब डिप्टी स्पीकर, उसका मतलब जो अपने स्पीकर साहब होते हैं वो डेप्टी स्पीकर का इलेक्शन डेट फिक्स करते हैं, ठीक है। तो बात आती है कि भाई अपने जो फर्स्ट स्पीकर थे उनका नाम क्या था। तो अपने जो फर्स्ट स्पीकर है उनका नाम है JV मावलंकर जी, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम के कौन है, तो ओम बिरला जी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम ओम बिरला है। क्लियर नहीं बात। फिर आता है भाई फर्स्ट फीमेल स्पीकर जी कौन थी। तो फर्स्ट फीमेल स्पीकर अपने ये मैरिया कुमारी थी, ठीक है। क्लियर नहीं बात। और एक बात, अभी प्रेजेंट टाइप के जो फर्स्ट डेप्टी स्पीकर थे वो कौन थे, तो वो थे अपने AM अयंगर करके, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम के कौन है भाई, बताओ भाई प्रेजेंट टाइम के कौन है, ठीक है। तो भाई अपने प्रेजेंट टाइम का कोई भी डेप्टी स्पीकर नहीं है, ठीक है। अपने 2019 के बाद कोई भी डेप्टी स्पीकर बना ही नहीं है, ठीक है। भाई सुप्रीम कोर्ट वगैरह बोल भी दे कि भाई डेप्टी स्पीकर क्यों नहीं बना रहे हो भाई तुम लोग अपना, तो पार्लियामेंट बोल देती है तुम अपना काम करो भाई, डेप्टी स्पीकर बनाने को बोला है, ये नहीं बोला कि कितने टाइम में बनाना है, जब हमारा मन करेगा तब बना देंगे और नहीं करेगा तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो बस वही है भाई, 2019 से डेप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और जो अपने जो मेजोरिटी जो पार्टी होती है उनके जो लीडर होते हैं उनको हम लीडर ऑफ द हाउस कह देते हैं। और लीडर ऑफ जो अपोजिशन है वो मतलब ऐसा नहीं है कि जितने अपोजिशन है सब लीडर अपोजिशन हो जाए, कोई एक जो पार्टी होगी जो कि 1/10 ऑफ द सीट मतलब जीतेगी, ठीक है, जिसको मतलब 1/10 सीट मिली है तो वो अपना हेड ऑफ द अपोजिशन हो सकता है। तो इस बार भाई अपने राहुल गांधी जी ने भाई ये पोजीशन हासिल की है भाई, पोजीशन मतलब इनकी पार्टी ने मतलब अभी 1/10 अपनी सीट हासिल की है इसमें। तो इस अभी फ़िलहाल के मतलब हेड ऑफ द अपोजिशन है अपने पास, ठीक है। ये ओम बिरला जी अपने प्रेजेंट के। क्लियर इतनी बात। फिर अपना आ जाता है अपना आर्टिकल नंबर 94 आ जाता है, जो कि मतलब वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही कि अगर वो लोकसभा के मेंबर वगैरह नहीं होंगे, नहीं रहेंगे आगे, तो फिर वो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर भी नहीं रह सकते, ठीक है। और उनको अगर रेजिग्नेशन देना है तो भाई डिप्टी स्पीकर अपने स्पीकर को देगा और स्पीकर अपना डिप्टी स्पीकर का, जैसे अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का था ना कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, तो इधर भी मतलब ऐसा ही है, स्पीकर अब डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर अपना स्पीकर को, ठीक है। क्लियर नहीं बात। और फिर ये भी है कि भाई इनका भी मतलब से रिजोल्यूशन पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो रिजोल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोकसभा में पास होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात
कि मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर, मतलब इनका ही वही भाई इफेक्टिव मेजोरिटी से, ठीक है, और सिर्फ लोकसभा से ही पास करवाना है तो ये हट जाएंगे। क्लियर। फिर यहाँ पे एक नोट लिखी हुई है, इस पर थोड़ा पॉइंट ध्यान में रखना आप, ये नोट वाला, कि स्पीकर शॉल नॉट वैकेंट हिज ऑफिस अंटिल द इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द रिजोल्यूशन, ठीक है। तो लाइन पढ़ने में तो थोड़ा सा अटपटी लग रही है, लेकिन इसका मतलब अगर मैं समझाऊँ आपको तो परेशान नहीं होना है। इसमें बस ऐसा लिखा है कि जो अपना स्पीकर है ना, ठीक है, तो स्पीकर अपना लोकसभा का जो क्या बोलते हैं सब चलाता है कारोबार, ठीक है। तो क्या जब सभा मतलब पूरा डिजोल्व हो जाएगा अपने लोकसभा पूरी, तो सब लोग हट जाएंगे अपनी पोजीशन, ठीक है। लेकिन जो अपने स्पीकर साहब है ये मतलब नहीं हटेंगे, ठीक है। कब तक नहीं हटेंगे? जब तक कि मतलब नई लोकसभा इलेक्ट होकर नहीं आ जाती, और जब लगे भाई इलेक्ट हो गई है, अभी बस भाई ये लोकसभा आने ही वाली है, चालू होने ही वाली है, तो बस जस्ट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, पहली मीटिंग से बस थोड़ा पहले से, फिर थोड़ा पहले मतलब ये हटेंगे अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो बस यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है। क्लियर इतनी बात। अब कुछ और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि अपना एक होता है कि प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है, ठीक है। तो देखो जैसे अपना इलेक्शन हुआ वगैरह हुआ, लोकसभा बन गए, सब मेंबर इलेक्ट होके आ गए, ठीक है। तब जब इलेक्ट होके आ गए, जब पहले मीटिंग होगी, तो ऐसा तो है नहीं भाई अपने घर से ही भाई इलेक्शन करके आएगी भाई ये स्पीकर बनेगा अपना, तो पहली मीटिंग में तो स्पीकर गायब है ना, नहीं है ना अपने पास। तो तब तक जो पहली मीटिंग चलाने के लिए तो कोई स्पीकर होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, जो इनके बीच में जो सबसे एज वाला होता है, ओल्ड, जो सबसे ज़्यादा ओल्ड होता है, सबसे ज़्यादा एज में होता है, उनको भाई थोड़ी देर के लिए अपना प्रोटम स्पीकर बना देते हैं, ठीक है। ये टेम्पररी होता है, ठीक है, कुछ समय के लिए बनाते हैं। जो न्यूली अपने अपॉइंटेड मेंबर होते हैं उनको ओथ वगैरह करवाने के लिए, और जैसे इनकी ओथ वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो बोलते हैं ओ चाचा आ जाओ, नीचे आ जाओ, अभी आपका काम हो गया, अभी अब हम नए अपने स्पीकर को चुनेंगे, वोटिंग करेंगे। तो फिर उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, स्पीकर बन जाता है, तो भाई इनको नीचे बुला लेते हैं कि चाचा नीचे आ जाओ, बैठ जाओ हमारे बीच, हो गया आपका, इतना ही सामान था आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना प्रोटम स्पीकर। क्लियर इतनी बात। ये 94 बता दिया मैंने आपको ये सब कुछ, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपना आर्टिकल नंबर 95, ठीक है। 95 क्या बोलता है, द पावर ऑफ द डेप्टी स्पीकर और द अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज ए स्पीकर, ठीक है। तो ड्यूटीज़ के बारे में बोलता है, वाइल द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस विल बी परफॉर्म बाय द डेप्टी स्पीकर, ठीक है। और द ऑफिस ऑफ द डेप्टी स्पीकर इज ऑल्सो वैकेंट by such a member of the house of the people as the president may appointed for the purpose, ठीक है। तो ये बोला इसमें भी कि अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्टी स्पीकर संभालेगा, और डेप्टी स्पीकर भी नहीं है तो भाई प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा किसी को भी मतलब एक को उठा के रख देगा कि भाई जा भाई संभाल थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे स्कूल में नहीं होता था कि टीचर को भाई थोड़ी लेट हो जाती थी तो बाहर का कोई टीचर के किसी बंदे को खड़ा कर देता है, भाई थोड़ी देर के लिए संभाल क्लास को, शांत रखे इनको सबको, ठीक है। तो बस वही सीन है भाई इधर भी, ठीक है। स्कूल से बाहर नहीं निकल पा रही है, ठीक है। क्लियर नहीं बात। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि इफ़ स्पीकर डेप्टी स्पीकर इज एब्सेंट देन सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द हाउस शुड बी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, मतलब वही भाई कि दोनों एब्सेंट है तो भाई ये वैकेंट के बारे में, ठीक है। वैकेंट और एब्सेंट में कंफ्यूज मत होना। वैकेंट मतलब कि वो जगह खाली हो चुकी है, कि मतलब वो वापस लौट के नहीं आएंगे, ठीक है। किसी की डेथ हो गई या फिर छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ ऐसा। एब्सेंट मतलब भाई उनके घर पे शादी वादी है तो शादी वादी अटेंड करने गए, फिर वापस शादी अटेंड करके फिर वापस आएंगे अपनी जगह पे, ठीक है। तो एब्सेंट के टाइम पे क्या करेंगे, जो अपने लोकसभा वाले लोग होंगे वो डिटरमाइन करके किसी को भी बिठा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मतलब से ग्रुप बंधे हुए रहते हैं पहले से। जैसे कि जो एब्सेंट वाला जो सिचुएशन होता है उसमें जो लोकसभा है उसमें अपना पैनल ऑफ द चेयरमैन बना हुआ रहता है, ठीक है। इसमें 10% रहते हैं, ठीक है, कि भाई अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर इनमें से कोई भी जाके संभालेगा, ठीक है। ऐसे अपने जो राज्यसभा है वहाँ पे अपना पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन रहता है, ठीक है। इसमें भी 10 मेंबर रहते हैं। अगर भाई दोनों ही गायब है, दोनों ही एब्सेंट हो गए तो ये जाके संभालेंगे वहाँ पे, ठीक है। और वैकेंट और एब्सेंट का समझ आ गया ना। वैकेंट मतलब परमानेंट गए भाई, टाटा बाय बाय हो गया, और एब्सेंट मतलब भाई थोड़ी देर के लिए घूमने गए, अभी वापस आ जाएंगे, ठीक है, घूम फिर के। फिर अब ये बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई जो स्पीकर होगा उसको कोई अलग से मतलब ऐसे कोई
ओथ वगैरह नहीं देनी है, ठीक है, या फिर कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है उसका। जो स्पीकर है और जो डेप्टी स्पीकर है वो अपने लोकसभा के मेंबर ही है, ठीक है, चाहे वो चेयरमैन की तरह नहीं है कि जो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ये लोकसभा के मेंबर भी है और स्पीकर भी है। तो उन्होंने मेंबरशिप का जो ओथ होता है वो ले लिया है, ठीक है, तो बस वो काफ़ी है, वापस स्पीकर का अलग से नहीं लेना है इनको, ठीक है। फिर अपना आर्टिकल नंबर 96, ये क्या बोलता है, द स्पीकर और द डेप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल द रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो बस इसमें भी वही बोला है कि जब भाई इनको हटाने की प्रोसेस चल रही होगी तो भाई ये मीटिंग को क्या बोलते हैं, प्रिसाइड नहीं करेंगे, ये नहीं संभालेंगे उस मीटिंग को, ठीक है, प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे हाउस को। क्लियर है बात। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि भाई ये भी भाई पार्ट ले सकते हैं प्रोसेसिंग में, ठीक है, प्रोसीडिंग में, लेकिन स्पीक बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात है इसमें 96 में। क्लियर है बात। अब 97 आ जाता है। जो 97 है वो मतलब उसकी सैलरी के बारे में बात करता है, जो भी अपने स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन वगैरह होता है। तो मतलब ये बोला कि जो इनकी सैलरी वगैरह है ये पार्लियामेंट वाले डिसाइड करेंगे खुद से, ठीक है। तो भाई खुद से भाई अपने ही लोग डिसाइड करेंगे, भाई पैसा ही पैसा है, ठीक है। फिर अपने आ जाता है आगे आर्टिकल नंबर 98। आर्टिकल नंबर 98 क्या बोलता है, सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शॉल हैव द सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये आप पहले देख चुके हो, ठीक है, याद दिलाओ, ये रहे अपने, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। ये अपने जो सीनियर IAS वगैरह होते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। क्लियर है। जो मेन काम तो बस यही लोग करते हैं, तो बस बक करके चले जाते हैं, ठीक है। क्लियर नहीं बात। फिर अपना आ जाता है आर्टिकल नंबर 99। तो भाई इसमें ओथ ऑन एफर्मेशन ऑफ द मेंबर के बारे में बताया है कि जो इनका जो ओथ वगैरह है ये अपने प्रेसिडेंट साहब करवाएंगे, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट साहब अगर किसी को अपॉइंट करते हैं उस चीज़ के लिए तो वो करवाएंगे ओथ। तो बस तो यही थे आज आर्टिकल, इतना ही पढ़ेंगे हम 99 तक आर्टिकल। अब इसका एक और पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अपना, ठीक है, पार्लियामेंट। अभी एक और लेक्चर होगा उसका, ठीक है, तो उसमें फिर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इतना ही है भाई, ख़त्म, बाय बाय, मज़े करो अभी, ठीक है। तो भाई थैंक यू पहले तो देखने के लिए, और अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और कमेंट वगैरह करते रहो भाई, आपके कमेंट से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।